Good morning, students. We are studying about population interactions, and yesterday we studied about the predation. Then our today's topic is competition. All of you are very familiar with this term competition. That when Darwin gave his theory, then he used two words: struggle for existence and survival of the fittest in nature. I think all of you are familiar with these two terms: struggle for existence and survival of the fittest in nature. Struggle for existence means when two species are living together and resources are limited, then what the organisms do, they have a struggle for the food, for the space, or for the other requirements. And survival of the fittest means the organisms who will be superior will survive and others will get eliminated. तो यहाँ पर ये जो दोनों ही टर्म्स हैं ये किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? कंपटीशन को, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में सरवाइव करने के लिए क्या है, स्ट्रगल कर रहे हैं वो, और जो फिट है वो सरवाइव करता है और जो अनफिट है वो एलिमिनेट हो जाता है। अब देखिए ये जो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है यहाँ पर, और ये जो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है यही फिर किसको लीड करता है? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को। इवोल्यूशन के बारे में आपको पता है कि न्यू स्पीशीज़ आर फॉर्म, और वो न्यू स्पीशीज़ कैसे फॉर्म होंगी? जब जो अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल कंडीशंस जो सुपीरियर वेराइटीज़ हैं, जो सुपीरियर स्पीशीज़ हैं वो सरवाइव करेंगी, और जो इन्फीरियर हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगी। और वो जो सुपीरियर हैं, बिकॉज दे हैव सम सर्टेन कैरेक्टर्स, एंड दोज कैरेक्टर्स विल बी ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज इवोल्यूशन। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि कंपटीशन जो है वो रिसोर्सेज के लिए हो रहा है। अगर रिसोर्सेज जो हैं वो क्या हैं? लिमिटिंग हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि स्पीशीज़ जो हैं वो सिमिलर हों। Sometimes unrelated species also have competition between them. Suppose we take the example of the flamingos and the fishes of the South American lakes. Flamingos are different, fishes are different, means they do not belong to the same species, but they also compete with each other. Why there is competition? क्योंकि वो तो सेम स्पीशीज से भी बिलोंग नहीं कर रही, लेकिन उनका जो फूड हैबिट है, जो उनका फूड है, दैट इज़ कॉमन. एंड व्हाट इज़ दैट? बिकॉज दे कंज्यूम द ज़ूओप्लैंक्टन दैट इज़ प्रेजेंट इन द लेक. और इससे क्या होता है? उन दोनों के बीच में कंपटीशन है, और कंपटीशन होने के कारण इनमें से जो फिट होगा वो सर्वाइव करेगा. Sometimes a second situation also arises, and that is called as interference competition. In interference competition, what happens? The presence of an organism may inhibit द एफिशिएंसी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म. चाहे रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी एक ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस में दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता. तो यहाँ पर जो है कंपटीशन को हम इस तरह नहीं कहेंगे कि टू स्पीशीज़ हैं उनके बीच में कंपटीशन है. कंपटीशन जो है वो डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में भी हो सकता है. कई बार रिसोर्सेज अनलिमिटेड हों तभी भी कंपटीशन हो जाता है. सो कंपटीशन इज़ बेस्ट डिफाइंड as a process in which the fitness of one species is significantly lower in the presence of another species. यानी कि एक की प्रेजेंस में दूसरे की जो एफिशिएंसी है वो क्या हो रही है? कम हो रही है. तो मीन्स व्हाट इज़ देयर इज़ competition. If we talk about Gauss gave an exclusive principle. We will study this in this topic only. तो जब resources जो हैं वो limited हैं, what will happen? जो superior species हैं, competitively superior species हैं, वो क्या कर देंगी? जो inferior species हैं उनको eliminate कर देंगी. और इस तरह के हमारे पास बहुत सारे प्रूफ है जहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग हैं, जो सुपीरियर स्पीशीज़ हैं, उन्होंने इन्फीरियर वंस को क्या कर दिया है? वहाँ से एलिमिनेट कर दिया है. अगर हम बात करें गैलापागोस आइलैंड की, तो वहाँ पर जो टॉर्टवाइस रह रहे हैं, अबिंगडन टॉर्टवाइस, वो एक्सटिंक्ट हो गए. किस लिए एक्सटिंक्ट हो गए? क्योंकि वहाँ पर क्या इंट्रोड्यूस कर दी गई? उस आइलैंड के अंदर गॉड्स जो है इंक्लूड कर दी गई. और गॉड्स की जो ग्रेजिंग एफिशिएंसी है, घास चरने की जो क्षमता है, दैट इज़ मोर देन द टॉर्टवाइस. और इससे क्या हुआ कि जो यहाँ पर जो अबिंगडन टॉर्टवाइस थे वो क्या हो गए? एक्सटिंक्ट हो गए. यानी एक की प्रेजेंस ने दूसरे को क्या कर दिया? इफेक्ट कर दिया.
तो यहाँ पर क्या शुरू हो जाता है, अनदर एक और एविडेंस हमारे पास आता है, दैट इज़ कॉम्पिटिटिव रिलीज। व्हाट इज़ कॉम्पिटिटिव रिलीज? ये कहते हैं अगर किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के अंदर हम स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, and because of the presence of competitively superior species is found to expand its distributional range dramatically, वहाँ पर जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स उस स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया के अंदर अगर उनके कंपटीशन वाले कोई और ऑर्गेनिज्म नहीं है और वहाँ पर हमने कुछ इस तरह की स्पीशीज़ जो हैं वो इंट्रोड्यूस कर दी, तो वो एक्सट्रीमली ग्रो करेंगी, ट्रेमेंडसली ग्रो करेंगी। क्यों ग्रो कर रही हैं? क्योंकि उनके जो कॉम्पिटिटर है वहाँ पर कोई है ही नहीं। तो यहाँ एक एग्जांपल इसका जो है कॉलोनल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर क्या किया गया, जो रॉकी सी कोस्ट हैं स्कॉटलैंड के, वहाँ पर जो है सुपीरियर स्पीशीज़ ऑफ बैरनेकल बैलेनस, वहाँ उनको जो है क्या कर दिया गया, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर उनको छोड़ा गया और इन्होंने क्या किया, एक्सक्लूड द बैरनेकल चैथामैलस फ्रॉम दैट जोन। देखिए बेटा, टू टाइप्स जो है यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स हैं। एक जो ऑर्गेनिज्म है उस बर्नेकल का नाम है बैलेनस, दूसरा जो बर्नेकल है उसका नाम है चैथामैलस। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो सुपीरियर वन थे उन्होंने क्या कर दिया, वहाँ से इन्फीरियर वंस को एलिमिनेट कर दिया। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द कंपटीशन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स। नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। क्या कहते हैं, गॉस ने क्या कहा कि जब टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ जो कॉम्पीट कर रही हैं रिसोर्सेज के लिए, वो इकट्ठे नहीं रह सकती, एंड व्हाट विल हैपन, जो सुपीरियर है दैट विल एलिमिनेट द इन्फीरियर वन। वहाँ से जो है इन्फीरियर वन को क्या होना पड़ेगा, एलिमिनेट होना पड़ेगा। सो दिस इज़ कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल।